नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एग्रीकल्चर के जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो गया, अपना AO, डबल AO, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। उन एग्ज़ामों में आने वाले विभिन्न जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चंस आज के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विभिन्न एग्जाम में आ रखे हैं, उन टॉपिक क्वेश्चंस को जो अपने एग्रोनॉमिक सब्जेक्ट के हैं, जो अपने आगे किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट अपने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर आ रहा है उसमें जरूर काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुगर कैन जिसको हिंदी में बोलते हैं गन्ना, गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा से जो शुगर कैन में शुगर शब्द लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी अपना क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 के पेपर में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में है जो केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा, बागवानी के समग्र कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? कृषि विशेषज्ञ 2015। ये भी क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर 2015 में पूछा गया है। बागवानी के समग्र कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये प्रारंभ हुआ था अपना 2005-06 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2005-06। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब हुआ? यह कृषि विशेषज्ञ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर 2012 में पूछा गया। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन अपना रिपीट होता। इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा 2005-06 में। 2005-06 का जो पेपर था उसमें अपना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था अपना डबल AO के पेपर 2018 में। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में स्थित है यो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया अपना डबल AO 2018 में। 2018 के डबल AO के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन इज राइट आंसर 2016 में है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में कब हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी, कब हुई थी? ये क्वेश्चन अपना डबल AO के पेपर 2018 में पूछा गया है। डबल AO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, भारत का प्रथम KVK की स्थापना पांडिचेरी में कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1974 ईस्वी में भारत में प्रथम KVK की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये क्वेश्चन भी अपना डबल AO 2018 के भर्ती में पूछा गया है। डबल AO 2018 की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में जो भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है कि इनकी जो स्थापना वर्ष हुई है किस वर्ष में नहीं हुई है? ये अपने को 4 सही दे रखे होंगे और एक गलत दे रखा होगा। ये भी क्वेश्चन अपना डबल AO के पेपर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। डबल AO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये जो 3 ऑप्शन है वो तीनों अपने पास राइट है। आत्मा की स्थापना हुई थी 2005 में, राष्ट्रीय बांस मिशन 2007 में हुई थी और ये HYYR ये भी 1965-66 में हुई थी, जो कि अपना राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? ये क्वेश्चन भी अपना WO 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सन 1952। सन 1952 में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि परियोजना के कितने घटक है? ये भी क्वेश्चन अपना WO 2018 के पेपर में पूछा गया है। राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि परियोजना के कितने घटक है? WO 2018 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ब, 4 घटक है इसके प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन अपने पूछा गया था WO 2018 के पेपर में। WO 2018 के पेपर में पूछा गया था कि कृषि विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास ब, कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजन करता है। ये अपना गलत आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यह क्वेश्चन भी अपने WO 2018 से पूछा गया है कि सूची 1 संस्था है और सूची 2 में स्थापित वर्ष। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई, उसको अपने इसमें सुमेलित करना है। कृषि और कृषि विकास राष्ट्रीय बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, इसको सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, उसको सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, इसकी स्थापना कब हुई, इसको अपने को करना है सुमेलित। तो इसका सबसे बढ़िया बात है, इसकी जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही दे रखे इसमें। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1962 में हुई। कृषि राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन की स्थापना 1958 में हुई। यह अपना बिल्कुल सही सुमेलित है चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्वेश्चन अपने WO 2019 के पेपर में पूछा गया। नाबार्ड का मुख्यालय अपने पास कहाँ है भारत में? तो इसका आएगा राइट आंसर मुंबई। मुंबई जो राइट आंसर है, मुंबई में नाबार्ड का मुख्य कार्यालय ऑफिस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है। WO 2019 के पेपर में पूछा गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता किनके द्वारा मिलती है? राज्य सरकार द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा, UGC से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR से, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR से। तो इसका राइट आंसर जाएगा अपने पास स, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICR से जो अपने को कृषि विज्ञान केंद्र को 100% सहायता मिलती है, जो ICR द्वारा KVK को फंड वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। IVLP का पूरा नाम क्या है? ये अपने पास WO 2012 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। IVLP का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से ट्रेनिंग संस्थान है। WO 2012 के पेपर में पूछा गया है, निम्न में से ट्रेनिंग संस्थान है, किस इस संस्थान में जाकर अपन किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा KVK, जो अपने की किसी भी यूनिवर्सिटी के अधीनस्थ होते हैं जिनको फंड ICR के द्वारा मिलता है। KVK में जाकर अपन कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ है? WO 2012 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICR बोलते हैं, ICR का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? एट ए टाइम दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नीली क्रांति इंगित करती है। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन भी अपना WO 2012 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नीली क्रांति जो अपने मत्स्य मछली पालन को इंगित करती है।
क्वेश्चन नंबर 22, पीली क्रांति का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन अपना AAA 2012 में पूछा गया है। पीली क्रांति का संबंध, क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर होगा अपने पास तिलन से। पीली क्रांति का संबंध तिलन की फसल, जिन फसलों से अपने को तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जेट 2020, ये भी हाल ही का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर, बिल्कुल सही है। काजरी जोधपुर में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान, ये गलत है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान अपने तबीजी अजमेर में, जो इसमें जयपुर दे रखा है, तो अपना गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान जिसमें जयपुर दिखा रखा है वो अपना राइट आंसर है, 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। प्लांटेशन फसल, कौन सा युग्म फसल नहीं, कौन सा युग्म सही नहीं है? प्लांटेशन फसल चावल, बेरेज पेय फसल चाय, सोने का धागा जूट, मोटे अनाज वाली फसल रागी। तो इसमें जो अपना निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है? जो अपना प्लांटेशन फसल, ये चावल जो प्लांटेशन फसल है ये अपना, इसमें जो गलत ऑप्शन दे रखा है वो अपना राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 24वें का। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा जो पेपर निकाला गया उसमें पूछा गया है, पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा MS रंधावा के द्वारा। MS रंधावा के द्वारा पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जेट 2003 के क्वेश्चन। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा अपने पास प्रथम स्थान। सरसों का राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान राज्य द्वारा अभी हाल ही में नींबू वर्गीय फसलों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। कोटा में इसका नींबू वर्गीय फलों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हेड ऑफिस स्थापित किया एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। कृषि परिवेशज्ञ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो अपने राजस्थान में पेपर होता है उसमें 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। तो अपन तिल उत्पादन होता है, तिलहन उत्पादन तेल वाली फसलों का, उसका अपना राजस्थान का दूसरा स्थान है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। ये भी अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया। जो वर्ष 2011-12 का जो आंकड़ा पूछ रहा है, अभी वर्ष 2021-22 के नए आंकड़ा आ गए, इसके हिसाब से अलग ऑप्शन हो सकता है इसका। अपन बात करते हैं वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान। तृतीय स्थान इज राइट आंसर। 2011-12 के अनुसार राजस्थान का दलहन उत्पादन में तीसरे स्थान है। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 के पेपर में पूछा गया है। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब सबसे ज्यादा अनार पे जो रिसर्च होता है राजस्थान में वो किस जगह पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंडोल, जयपुर। जयपुर डिंडोल में जो अपने राजस्थान में अनार पे सबसे ज्यादा रिसर्च होते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। तो आपने देखा कि अपने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने राजस्थान
के जो स्टेट लेवल के जो विभिन्न एग्जाम होते हैं, जैसे AO, AAO, AFO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, किसी कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा जो पेपर करवाए जाते हैं अपने अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे सुपरवाइजर के, उन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का क्वेश्चन अपन ने देखे। धन्यवाद। Yeah.